आपने सोशल मीडिया की बात की थी ना, आज एक्स अकाउंट्स पे बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जेनजी सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे है? इंस्टाग्राम पर है। अच्छा, इंस्टाग्राम पर रीच तो छोड़िए, फॉलोवर्स बीजेपी से कहीं ज्यादा किसके? कांग्रेस के हैं। किसकी रील्स ज्यादा वायरल होती है? राहुल गांधी की होती है। अच्छा तो भाई यह है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत AKA गालीबाज आंटी जी, जो बोल रही हैं कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर जो है राहुल गांधी की और कांग्रेस की रीच जो है PM मोदी से ज़्यादा है। पर ये बात शायद इन्हें रटाई गई है, क्योंकि अगर ये खुद के दिमाग से काम लेती हैं और खुद की आंखों से देखती तो इन्हें पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी के जो फॉलोअर्स हैं वो 100+ मिलियन में हैं, और उनकी जो है एक रील की जो रीच है वो 110 मिलियन जो है पार कर चुकी है। जो कि अभी रिसेंटली वो वेस्ट बंगाल गए थे इलेक्शन की रैली पे, तो उन्होंने जिस स्टॉल से जो है झाल मुड़ी खाया था 10 रुपये का, तो वो रील जो है आजकल बहुत ही ट्रेंड में जा चुके हैं। अगर हम लोग रील की रीच और जो है जेनजी की जो बात ये कर रहे हैं उनको अगर देखें तो राहुल गांधी की जो है 47 रील को मिलाकर भी 110 मिलियन जो है व्यू तक नहीं पहुंच पाते, और वही हमारे PM मोदी जी की जो है एक रील 110+ मिलियन जो है व्यूज़ पार कर चुकी है। तो भाई हमारे देश में आज भी इतना एजुकेशन बढ़ने के बाद भी कुछ सक्रिय मानसिकता वाले लोग और जो है नेता पड़े हुए हैं, जो हिंदुओं के जो है आस्था और विश्वास को जो है पाखंड और अंधभक्ति बताते हैं। वही सेम काम अगर कोई दूसरे मजहब, दूसरे रिलीजन का इंसान करे तो उसे कॉस्मिक साइंस बोल दिया जाता है। भारत में मुसलमान सुबह उठता है, ना वो दांत मांजता है, ना वो चाय पीता है, ना वो नहाता है, वो दफ्तर भी नहीं जाता। सुबह उठकर सिर्फ एक काम करता है, या तो वो लैंड जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, या थूक जिहाद करता है, UPSC जिहाद करता है, और अब कॉर्पोरेट जिहाद भी कर रहा है। भारत के जो टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वहां जाकर पहले पढ़ता लिखता है, फिर वहां नौकरी हासिल करता है, और फिर वहां उन दफ्तरों में जो काम करने वाली लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन करता है, उनसे प्रेम करता है। प्रेम करने के बाद उनके साथ यौन संबंध बनाता है, यौन संबंध बनाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करता है, और ब्लैकमेल करने के बाद फिर उनका धर्म परिवर्तन। यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। भारत का मुसलमान कोई आम इंसान नहीं है, आम लोगों की तरह वो जिंदगी नहीं जीता। वो सिर्फ एक काम करता है, उसका मकसद है लोगों का और खासकर हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन करना। इस बार शायद अरफफ खानम फटी हुई शेरवानी जी को किसी बीजेपी या कट्टर सनातनी ने स्क्रिप्ट लिख कर दे दी और ये उसे बोल दी, और इनको ये भी नहीं पता चला कि इनके बोलने और जो है वीडियो देखने के बाद लोगों को ये क्या समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद जो है हर इंसान इसे पॉजिटिवली ही लेगा जो इन्होंने बोला है। किंतु इनका बोलने का मतलब जो नैरेटिव वो अलग था, फिर भी देखने में काफ़ी मज़ा आया। बंगाल में वोटिंग होने वाली है तो अपना वोट सही जगह दें। मुर्शिदाबाद को ध्यान में रखते हुए वोट दें। कैसे मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं को मारा गया था, 6 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपना वोट दें। बंगाल में सही पार्टी को वोट दें और हिंदुत्व को जिताएं। जय हिंद, जय भारत। दीदी की बात से मैं 100% सहमत हूँ। ये बात जो है वेस्ट बंगाल के हिंदुओं को ध्यान में रखनी चाहिए कि किन्हें वोट देना है, क्योंकि जो मुर्शिदाबाद में हुआ था वो हिंदुओं के मुंह पे एक तमाचा है कि कैसे खुद इन्हीं से वोट लेकर खुद इन्हीं को मतलब जो है वहाँ से खदेड़ा जा रहा था, वहाँ से भगाया जा रहा था, और वहाँ पे इनके साथ अत्याचार किया जा रहा था। बीजेपी सरकार पाल्टानो दरकार। जय बीजेपी सरकार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चाची वोट हिंदू ही डालिएगा, किसको डालेंगे वोट? हम डालेंगे जो छापा मारा है बीजेपी। अरे यार मोदी ने क्या कर दिया ऐसा? अरे मोदी ने करेगा ना, बंगाल के लिए कुछ करेगा। दीदी बोल रहा है मोदी सांप है, उसको बंगाल में नहीं आने देना। अरे दीदी तो पागल हो गए ना। ओ दीदी चोरी क्या है? चोरी। अरे दीदी पागल हो गए तो कुछ भी बोलेगा। पागल आदमी क्या नहीं बोलता है? चीफ मिनिस्टर है यहाँ का, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का बाहर में पागल हो गया तो आदमी क्या नहीं बोल सकता है। দেখুন মাননীয়, দেখুন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণ কতটা পরিবর্তন চাইছে, একবার দেখছে দেখুন।
वेस्ट बंगाल के लोगों के अंदर देशभक्ति और सनातनी सरकार के लिए इतना जो है उत्साह देखने के बाद जो है अब कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि इस बार जो है वेस्ट बंगाल में कमल खिलने वाला है और लोगों को जो है इसी प्रकार से अच्छे सरकार अच्छे जो है लोगों पे भरोसा करके उन पे अपना अमूल्य वोट देना चाहिए। त्रेता युग में भगवान शिव ने ना एक इंसान को वरदान दिया था कि आप जिसके ऊपर हाथ रखेंगे ना वो चीज भस्म हो जाएगी। सेम कलयुग में भी एक इंसान ना यही वरदान लेकर पैदा हुआ है, वो जिसके ऊपर हाथ रखता है वो चीज भस्म हो जाती है। उसने समाजवादी पार्टी के ऊपर हाथ रखा, वो भी भस्म हो गई। कांग्रेस के ऊपर हाथ रखा, वो भी भस्म हो गई। आरजेडी के हाथ रखा, वो भी भस्म हो गई। और टीएमसी कुत्ते की स्पीड से भाग रहा है कि कहीं मेरे ऊपर ना हाथ रख दे। दीदी की बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारे देश में भी एक जो है खानदानी जादूगर दुग्गल साहब जी हैं, जिनसे अब सभी पार्टियां दूर भाग रही हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उन्हें भी पता चल गया है कि जो है हमारे जो पप्पू जी हैं वो भस्मासुर हैं, कि वो जहां भी हाथ रखेंगे उसे भस्म कर डालेंगे। जनता जी देखे ना ही ये मोदी चारों तरफ कैमरा लगा के वोट लेने के लिए 10 रुपए में झाल मुड़ी खा रहा था। छी ये नेता सब वोट के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे नेताजी, ये राहुल गांधी जी बिहार चुनाव में मछुआरों के साथ तालाब में कूद कर मछली मार रहे थे अपना वोट बिगाड़ने के लिए ना। अबे साले। अच्छा, ये जो वोट चोरी यात्रा में बड़ा सिनेमा कैमरा क्रेन पे आगे चल रहा था, पीछे बुलेट यात्रा हो रही थी अपना वोट बिगाड़ने के लिए ना। कहाँ भाग रहे हैं? आइए, आप करिए तो लीला, मोदी करे तो कैरेक्टर ढीला। वाह वाह। इन भाई ने बिल्कुल ही तगड़ा जो है रिप्लाई दिया है, एक जो है मधोस हुए जो चमचा है उसे, क्योंकि ये चमचे जो काम खुद करते हैं वो तो उनके लिए सही है, लेकिन वही सेम काम अगर कोई दूसरा नेता कर दे तो वो इनके नज़र में जो है गलत हो जाता है, वोट बैंकिंग हो जाता है। कैसा काम काज है योगी जी का? मैं हमें तो कुछ पसंद ही नहीं आता योगी जी का कोई काम। क्या पसंद नहीं आ रहा? कुछ भी पसंद ही नहीं है, जब से योगी जी आए जब से चली ही क्या रहा है, लड़ाई झगड़ा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो आप किसको चाहेंगे? अखिलेश को अगली बार मौका दिया जाए? अखिलेश जी को बिल्कुल। तो बोल रहे अखिलेश आएंगे तो गुंडागर्दी भी तो बढ़ेगी। अभी कौन सी कम है? कौन है? क्यों? अभी कम नहीं है? अभी कहाँ कम है? कौन माफिया अभी जिंदा बचा है? एक बार बताओ, इतनी छोटी बच्चियों को रेप वगैरह वो कहाँ हो रहा है? लोनी में हो रहा है। लोनी में नहीं, तुम रहो यूपी में तो सभी जगह है ना। यूपी में ये तो नहीं है कि मतलब कि कोई अलग अलग नेता है तो यूपी जी ना, पता नहीं है तो कैसे बोले। ऐसे जैसे कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर रेप केसेस नहीं आ रहे? बोल अभी क्या करिए बोल। अब आने को तो सभी जगह हो रहा है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी अखिलेश जी आएंगे तो सही तो रहेगा ना। भाई मारो मुझे मारो। क्योंकि अखिलेश जी के राज्य में रेप नहीं होते थे क्या? उससे तो हिसाब से नहीं, क्योंकि नेता नगरी में तो मैं कभी आई नहीं। वेरी गुड। अखिलेश जी के राज में भी हमने कई महिलाओं से बात की है, अभी लोनी में ही बात करी है। उन्होंने बताया कि अखिलेश के राज में हम घर से निकल तक नहीं पाते थे, आज कम से कम हम निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अपनी मेंटलिटी है वो वही तो शेयर करेगा ना। सबको तो आप एक ही जैसा नहीं बोलवा सकते, नहीं सबके बोल सकते एक जैसा, सबके अपनी राय। जैसे अंकल ने बोला, उनको जो लगा उन्होंने बोला, जो मुझे लगा मैंने वो बोला। इस महिला को देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये किस समुदाय से आती है, और इसका कहना है कि जो है अब उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो है सरकार आने के बाद जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन यहाँ दंगे झगड़े होते हैं, तो उसका जिम्मेदार जो है योगी जी हैं। लेकिन इसको ये बात कौन समझाए कि योगी जी के आने के बाद ही जो है उत्तर प्रदेश बन पाया है, उसके पहले वहाँ जो गुंडा राज चलता था वो शायद उसके बारे में इसे पता नहीं है, या ये जानते हुए भी अनजान बन रही है अपने जो है चहेते सरकार अखिलेश यादव को लाने के लिए। और वही आप ये आगे वाली क्लिप में देखेंगे तो आपको आज की उत्तर प्रदेश की सच्चाई पता चलेगी, जहां महिलाएं और उनकी जो है इज्जत आबरू कितनी सुरक्षित और सेफ है। एक्शन लेते हैं, अगर उनके फील्ड में कुछ चीज जाती है तो उस पर वो जल्दी एक्शन लेते हैं, तो वो बेटर है। कोई भी अपोजिशन सच नहीं बोलता, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगी रहता है, उसे हटा के कोने में करने में लगे रहता है। उनको जो लेना होता है ना वो डायरेक्ट फैसला लेते हैं, एकदम डायरेक्ट फैसले लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। तुरंत होना चाहिए। लेडीजों के हक में लड़ते हैं ना वो हमेशा, इसलिए अच्छा लगता है हमें। अपनी वीडियो बनाती है, वीडियो के अंदर कहती है कि मेरे पंडित ने मना करा है कलावा काटने के लिए, लेकिन ये कलावा मेरे एस्थेटिक को खराब कर रहा है, मेरे फोटोज खराब आएंगे तो मैं काट रही हूँ। अरे तुमने बना भी ली थी वीडियो तो उसको मत डालती, एडिट में हटा देती। तुम्हें पता था कि इससे कंट्रोवर्सी बनेगी, तुम्हें पता था इससे फेमस हुआ जा सकता है, नेगेटिव ही क्यों ना हो लेकिन फेमस तो हो जाऊंगी, इसलिए तुमने ये किया। अगर इतनी ही हिम्मत थी और बहुत ज्यादा तुम्हें फेमस होने की तलब है तो किसी मत मजहब के ऊपर बोलकर दिखाओ। नहीं बोल सकते, सर्कल से जुदा। बहुत आसान है सनातन धर्म को टारगेट करना, इन चिन्हों को टारगेट करना। ये पीढ़ी है, ये समाज है, ये सिखाने वाले लोग हैं। एक समय था हमारे पूर्वजों ने अपने चिन्ह नहीं छोड़े, अपने प्राण दे दिए। किसी ने अपनी चोटी नहीं दी, प्राण दे दिए। किसी ने अपना जनेऊ नहीं दिया, प्राण दे दिए। किसी ने अपना कलावा नहीं दिया, प्राण दे दिए। सिखों ने अपनी पग नहीं दी लेकिन प्राण दे दिए। 13 वर्ष का बालक वीर हकीकत राय अपनी चोटी नहीं देता है, चाहे चिमटे से उखाड़ लो मेरी बोटी बोटी को, लेकिन दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। देख लीजिए, ये वही 2 कौड़ी की इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल जो थोड़े से रीच, थोड़े से फॉलोअर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कोई तो किसी के साथ सोने को तैयार है, तो कोई अपना कलावा काट रहा है, तो कोई और कुछ कर रहा है।
तो कोई किसी जो है ठुल्ले के साथ जाके अपना दिन बिता रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेबल गिड AKA अपूर्वा के बारे में, जो आए दिन रिसेंटली अपने जो है हाथों में कलावा काटी थी। हाँ चलो, तुम्हें नहीं मानना, हमारा धर्म मत मानो, लेकिन जो है वो कलावा काटने वाला वीडियो जो है तुम्हें पब्लिकली पोस्ट नहीं करना चाहिए था। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय जय श्री राम का नारा अवश्य लगा दीजिएगा। अगर आपको भी इसी प्रकार के फ़नी क्लिप्स अपने फ़ोन पर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।